हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में विंडो डिस्प्ले के अंदर येलो टिंट आता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है, इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। पहला तरीका के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्प्ले सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके केस में नाइट लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए। यदि आपके केस में ये यहाँ से ऑन होगा तो इस तरह से आपके केस में भी ऐसा ही प्रॉब्लम दिख रहा होगा। यदि आपके केस में यहाँ पे ऑन है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ करते ही आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा होगा ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो पहला तरीका ये हो गया। मान लीजिए यदि आपके केस में ये वाला ऑफ है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस डिस्प्ले, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेलेक्ट करने के लिए दिख जाएगा। मान लीजिए यदि आपके केस में एक से ज्यादा डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको ये खोजना है आपके केस में दोनों डिस्प्ले के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है या केवल एक ही डिस्प्ले के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जिस भी डिस्प्ले के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है उस डिस्प्ले को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कलर मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर मैनेजमेंट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो डिस्प्ले सेलेक्ट कर लेना है। एक से ज्यादा डिस्प्ले होगा जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है वो डिस्प्ले यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको टिक मार्क कर देना है, इसको आपको टिक मार्क कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला प्रोफाइल आपको दिख जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को जरूर आप रीस्टार्ट कर दीजिएगा, या नहीं तो बिना रीस्टार्ट का भी आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको तीसरा स्टेप करना है। तीसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, या नहीं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपके केस में जो भी ग्राफिक कार्ड होगा उसका ड्राइवर यहाँ पे होगा, या नहीं तो आप यहाँ से भी आप सर्च करके इसका कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, इसका कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एडजस्ट यहाँ पे कलर सेटिंग करने के लिए दिख जाएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा कलर एडजस्ट करने के लिए दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर एडजस्ट करके भी चेक कर लीजिएगा, आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इसका ड्राइवर जो लेटेस्ट ड्राइवर होगा, जो भी आपने ग्राफिक कार्ड यूज किए होंगे उसका लेटेस्ट ड्राइवर आपको अपडेट करके चेक कर लेना है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, आपके केस में जो भी लेटेस्ट ड्राइवर होगा, जो भी ग्राफिक कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसका ड्राइवर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका ड्राइवर यहाँ पे आप डाउनलोड करके अपडेट करके चेक कर लीजिएगा। आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्प्ले अडेप्टर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इस तरह से इसके नीचे जो भी अडेप्टर अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये वाला अडेप्टर है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ड्राइवर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। अब क्या कीजिएगा, मान लीजिए यदि आपने ड्राइवर को अपडेट कर दिया है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, या नहीं तो आपने पहले ही अपडेट करके रखा होगा फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे आप रोल बैक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे रोल बैक ड्राइवर दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसका ड्राइवर आप रोल बैक कर दीजिएगा, पुराना वाला ड्राइवर आप यहाँ ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करके इसको चेक कर लीजिएगा। आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो एक बार आप अपना केबल जरूर चेक कर लीजिएगा, आपका केबल सही है या नहीं, या नहीं तो लूज कनेक्शन तो नहीं है, वो चेक कर लीजिएगा। इस चीज को भी आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। यानी तो आपके पास एक्स्ट्रा कोई केबल यानी VGA या नहीं तो HDMI केबल या DP केबल, कोई भी केबल जो आप यूज करें डिस्प्ले के लिए वो केबल दूसरा एक्स्ट्रा होगा तो वो केबल
केवल आप लगा के चेक कर लीजिएगा, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है CMD टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है। जो लेटर स्मॉल में होगा उसको आप स्मॉल में टाइप कीजिएगा, जो लेटर कैपिटल में होगा उसको आपको कैपिटल में टाइप करना है। यहाँ पे मैंने जैसा टाइप किया एग्जैक्ट वैसा ही आप टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे कमांड रन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से टाइप कर देना है। जो यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर देना है। इस तरह से यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे कमांड रन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आकर रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को जरूर आपको रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके केस में जो यह प्रॉब्लम था यह प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है MS config, इस तरह से टाइप कीजिएगा। टाइप करते हैं यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन है दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बूट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेफ बूट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होते ही ये सेफ मोड में बूट हो जाएगा। सेफ मोड में इस तरह से यह ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है। यदि आपके केस में सेफ मोड में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, यदि आपके केस में सेफ मोड में जो कलर ये वाला जो इश्यू आ रहा था, येलो का जो इश्यू आ रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, इस केस में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब जो बेसिक ड्राइवर है और बेसिक जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। यदि आपके केस में ये वाला प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्प्ले अडेप्टर, आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले अडेप्टर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अडेप्टर दिखेगा इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिसेबल डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको इसको डिसेबल कर देना है। इस तरह से यहाँ से आप डिसेबल कर दीजिएगा। डिसेबल करने के बाद आप क्या कीजिएगा, दोबारा आप इसको नॉर्मल मोड में ऑन करके चेक कर लीजिएगा कि अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। यदि उस केस में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इसका मतलब आपके डिस्प्ले का जो ड्राइवर है उसी ड्राइवर में इशू है, या तो लेटेस्ट ड्राइवर में इशू है या हो सकता है उससे पहले वाला ड्राइवर में इशू है। तो आपको जो स्टेबल वर्जन ड्राइवर होगा ग्राफिक कार्ड का, वो ड्राइवर आपको इंस्टॉल करके चेक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल मत स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर से सेफ मोड में स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। इसके बाद MS config इस तरह से यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम कॉन्फ़िगर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बूट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सेफ मोड हटा देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से आएगा तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट पे क्लिक करके आपको इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा तो अब आपको ये केस में भी ये नॉर्मल मोड में रीस्टार्ट हो जाएगा।
आप देख रहे हैं आपके केस में भी ये नॉर्मल मोड में ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपने जो वहाँ पे डिसेबल किए होंगे अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में डिसेबल होने के बाद यहाँ पे आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इसका मतलब आपके केस में जो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर है उसी का प्रॉब्लम होगा। उस केस में आप क्या कीजिएगा, दोबारा यहाँ पे आके क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको आपको अडेप्टर को ऑन कर लेना है। यदि डिसेबल होगा तो यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद इसको कैसे क्लीन अनइंस्टॉल करते हैं और कैसे दोबारा इंस्टॉल करते हैं वो वीडियो में यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उस तरीके से आपको अनइंस्टॉल करना है। नॉर्मल तरीके से मत अनइंस्टॉल कीजिएगा, नहीं काम करेगा। आप यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे प्रॉपर अनइंस्टॉल करते हैं और उसके बाद ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो यहाँ आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा अदर यूजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐड अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई डोंट हैव के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो आएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल के आप अपने हिसाब से जो भी नाम आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है और एक नया यूजर आपको क्रिएट कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नया यूजर क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड रखना है तो यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लीप मोड दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे स्लीप मोड में चला जाएगा। इसके बाद दोबारा क्या कीजिएगा, कोई भी बटन प्रेस करके यहाँ पे स्लीप मोड हटा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 यूजर दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने नया यूजर क्रिएट किए थे उस यूजर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से जो आपने नया यूजर क्रिएट किए थे उस यूजर से यहाँ पे साइन इन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है, पूरा कॉन्फ़िगर होने दीजिएगा। इसके बाद इस तरह से आएगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी सेटिंग रखना चाहते हैं यहाँ पे रख लीजिएगा। इसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये येलो स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए आपका प्रॉब्लम किस मेथड से सॉल्व हुआ है और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।